जय श्री राम मित्रों, मैं चंद्रप्रकाश पांडे, वरिष्ठ भाजपा नेता उत्तर प्रदेश। मित्रों, मैंने जो कल एक वीडियो वायरल किया था बाराबंकी के भाजपा कार्यकर्ताओं की नाराजगी जो थी, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी बाराबंकी में अपनी बहुमूल्य सीट को खो बैठी है। ऐसे में मैंने कार्यकर्ताओं की आवाज़ बन करके मैंने अपनी वीडियो को वायरल किया था। भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनकी जो समस्या थी, मैं उन समस्याओं को अपने वीडियो के माध्यम से जन जन पहुंचाने का काम किया था। मित्रों, आज हम आपकी आवाज़ बन करके माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक प्रार्थना पत्र के जरिए मैं अपने बाराबंकी की जो कार्यकर्ताओं की जो व्यक्तिगत समस्या है, उन समस्याओं को आज मैंने पोस्ट ऑफिस के जरिए एक प्रार्थना पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया हूं। प्रार्थना पत्र में क्या लिखा है मित्रों, देखिए, मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा इसको आप ध्यान से दिखाइए। इसमें प्रार्थना पत्र में क्या लिखा है। इस प्रार्थना पत्र में भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं, जिनकी नाराजगी है, उस नाराजगी को मैंने एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को संदेश देने का काम किया हूं। इस प्रार्थना पत्र में क्या लिखा है मित्रों, मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं। सेवा में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार, विषय उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव के जो परिणाम आए हैं, ये निराशाजनक रहे हैं, जिसकी भरपाई करना बेहद जरूरी है। इस संदर्भ में मैंने एक प्रार्थना पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की आवाज उठाने का काम किया। मित्रों, इस प्रार्थना पत्र में और आगे क्या लिखा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। माननीय जी, मैं चंद्रप्रकाश पांडे, भाजपा परिवार का एक छोटा सदस्य होने के नाते मैं अपनी बात आप तक एक लिखित प्रार्थना पत्र के जरिए पहुंचाना चाह रहा हूं। आपके द्वारा पूरे भारतवर्ष में जो योजनाएं दी जा रही हैं, चाहे वो रसोई गैस योजना हो, या हर घर शौचालय योजना हो, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना हो, या फिर आयुष्मान कार्ड योजना हो, और हर घर पेयजल आदि जैसी सराहनीय योजनाएं पूरे भारत वर्ष में चर्चा का विषय बना हुआ है, जो सभी देशवासी आपकी सराहना करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका ध्यान आगामी 24 लोकसभा चुनाव को लेकर जो परिणाम आए हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर, वो निराशाजनक रहे हैं और ये चिंता का विषय बना हुआ है। मित्रों, मैंने आगे क्या लिखा माननीय प्रधानमंत्री जी को, ये जरा ध्यान से सुनिएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं एक छोटा सा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते अपनी बात रखना चाह रहे हैं। जब से उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह जी ने कार्यभार लिया है, तब से भाजपा के लिए यहाँ हर एक चुनाव निराशाजनक रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिला अध्यक्ष अपनी मनमानी करते नजर आए हैं। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश में एक जनपद आता है बाराबंकी। यहाँ के जिला अध्यक्ष श्री अरविंद मौर्य जी हैं, जो कि 6 महीने से लगभग कार्यरत हैं। ये अभी तक बाराबंकी के अधिकतर कार्यकर्ता से नहीं मिले हैं और कार्यकर्ता नजरअंदाज करते हुए छोटे छोटे कार्यकर्ता की बात तक नहीं सुनते हैं और भारतीय जनता पार्टी के छोटे कार्यकर्ता के सुख दुख में खड़े होना भी असंभव जैसा लगता है इन्हें। माननीय प्रधानमंत्री जी, बाराबंकी में अधिकतर मंडल अध्यक्ष अपनी मनमानी करते हुए छोटे पदाधिकारियों को तवज्जो नहीं देते हैं और पार्टी के मेहनती कार्यकर्ता, दूसरे पन्ने में देखिए क्या लिखा है, और पार्टी के मेहनती कार्यकर्ता नवयुवकों को दरकिनार कर रहे हैं। किसी पदाधिकारी को पद से हटा दे रहे हैं। जो बूथ अध्यक्ष हैं, शीर्ष नेतृत्व से बिना पूछे उसको बूथ अध्यक्ष पद से
हटाकर चुनाव के समय चुनाव सामग्री बैग दूसरे को दे रहे हैं, जो कि दूसरे पार्टी से ताल्लुक रखता हो। और बाराबंकी के कुछ मंडल अध्यक्ष इस बार लोकसभा चुनाव में अपनी खुद की पोलिंग हार गए हैं। और यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी मंडल अध्यक्ष हैं जो अपने ही गांव के लोगों की जमीन कब्जा कर बैठे हैं सत्ता के दम पर। कहीं लोगों के पेड़ कटवा रहे हैं। ऐसी तमाम परिस्थितियां हुई जिससे बाराबंकी की सीट भाजपा को गंवानी पड़ी। अतः माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि बाराबंकी में जो गड़बड़ियां देखने को मिली हैं उसमें सुधार की जरूरत है, नहीं तो आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव भी बाराबंकी में चिंता का विषय बना रहेगा। आपका चंद्र प्रकाश पांडे, भाजपा कार्यकर्ता मंडल त्रिवेदीगंज बाराबंकी। मित्रों, आज जो मैंने ये 2 पन्ने जो प्रधानमंत्री जी को लिखित प्रार्थना पत्र के जरिए भेजने का काम किया हूँ, बाराबंकी के कार्यकर्ताओं की आवाज उठाने का काम किया हूँ, बाराबंकी के भाजपा के कार्यकर्ताओं को जो ऊंचे लेवल के पदाधिकारी हैं जो दरकिनार करते हैं। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा जिला अध्यक्ष के बाराबंकी में 50 आदमी पोढ़ नहीं है। अगर उनके पोलिंग बूथ पे देखा जाए तो 50 आदमी पोढ़ नहीं है। पर अगर केंद्र से कोई मंत्री आता है या उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं तो ये लोग बहुत बड़ा मंच बनाएंगे और 20 आदमी इनके पोढ़ नहीं रहते हैं और ये मंच पे बैठ करके बड़ी बड़ी आवाजें बताएंगे, बड़े बड़े वादे बताएंगे और एक आदमी उनसे खुश नहीं है बाराबंकी के अंदर। अरे बाराबंकी का जो छोटा कार्यकर्ता होता है उसके पास हजारों वोटें होती है, लाखों उसके दोस्त होते हैं जिले में। उन लोगों को हम देखते हैं कि मीटिंग में बेचारे रोड में तपती धूप में पसीने से लथपथ होते हैं और जिनके पास 15 वोटें होती हैं वो माननीय मंत्री जी के बगल में, माननीय मुख्यमंत्री जी के बगल में, माननीय प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठते हैं। ये बाराबंकी की राजनीति है। बाराबंकी में जितने भी मंडल अध्यक्ष हैं और जिला अध्यक्ष ये सिर्फ अपना फोटो खिंचवाने के चक्कर में भाजपा की छवि को धूमिल कर रहे हैं और भाजपा के कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर रहे हैं और भाजपा के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के सुख दुख में शामिल तक नहीं होते हैं। और यहाँ तक कि छोटे कार्यकर्ता अगर जिला अध्यक्ष को फोन मिलाता है तो जिला अध्यक्ष उसका फोन तक रिसीव नहीं करते हैं। ये भारत की ये हमारे बाराबंकी की दयनीय स्थिति है, जिस वजह से श्रीमती राजरानी रावत जी भाजपा प्रत्याशी ने भारी बहुमत से हार का सामना करना उनको पड़ा। मित्रों, आज अगर मैं आपकी आवाज उठा रहा हूं तो क्या मैं गलत हूं? मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि एक छोटा छोटा कार्यकर्ता अगर इतनी घोर मेहनत करे, तपती धूप में वोटरों को लुभाने का काम करे, तपती धूप में वोटरों को एक साथ ले जाने का काम करे, हर मीटिंग में वोटरों को ले जाने का काम करे, अपनी पोलिंग जिताने का काम करे और आखिरकार ये जो बड़े नेता होते हैं ये बिना मेहनत किए हुए अपना नाम कमाने के चक्कर में बाराबंकी से सीट हार जाते हैं। फिर क्या होता मित्रों? हम लोग छोटे छोटे पदाधिकारी हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ पर हारी हुई है तो हम लोग विपक्ष के बोलियों को सुनते हैं, विपक्ष के बड़बोले शब्द सुनते हैं, हम लोग लज्जित होते हैं। और यहाँ तक कि हम लोग ये हार का जो बाराबंकी में हार हुई है इसको हम लोग कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि बाराबंकी में हम लोग हार जाएंगे। परंतु इन बड़े नेताओं को क्या दिक्कत है? आज ये भारतीय जनता पार्टी में है, कल ये समाजवादी में हो जाएंगे, परसों ये कांग्रेस में हो जाएंगे। इनको कोई दिक्कत नहीं, न इनको शर्मिंदगी महसूस होगी। और ये अगर पार्टी भी हार जाए तो इनको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये पद के भूखे हैं, सम्मान के भूखे हैं, पर ये मेहनत के भूखे नहीं है। ये फील्ड पे मेहनत नहीं करना चाहते हैं। यही हमारा विरोध है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि बाराबंकी के जिला अध्यक्ष
बाराबंकी के मंडल अध्यक्ष ये जो फर्जी तरीके से मनोनीत किए गए हैं, इनको हटाने का काम किया जाए। अगर ये नहीं हटाएंगे तो हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ता टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, हमारा विश्वास नहीं रह जाएगा पार्टी के अंदर। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि बाराबंकी को संज्ञान में लेते हुए यहाँ का जो समस्या है, यहाँ के जो कार्यकर्ताओं की समस्या बनी हुई है, इन समस्याओं को समझने का प्रयास करें और मंडल त्रिवेदीगंज, हैदरगढ़ जैसे तमाम ऐसे मंडल हैं, यहाँ पर जो मंडल अध्यक्षों की जो दयनीय स्थिति है, उस दयनीय स्थिति को देखा जाए। और इनकी स्थिति ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी में रह करके और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते हैं। यहाँ तक कि कार्यकर्ता बहुत परेशान हो चुका है। माननीय जी, मैं फिर एक बार निवेदन करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुना जाए। अगर हम लोगों की बातों को संज्ञान में नहीं लिया जाएगा तो आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव जो आएगा उसमें भी निराशाजनक निर्णय आएगा, निराशाजनक आपके सामने परिणाम आएंगे। और हमें एक बात और कहना चाहता हूँ, आज तक कभी भी छोटे छोटे कार्यकर्ताओं की कोई वीडियो वायरल हुई? कोई वीडियो वायरल नहीं हुई। मगर बाराबंकी में कोई शोले मूवी वायरल हो रही है, कोई कहाँ मूवी वायरल हो रही है। तो ये भी शर्मसार करने वाली घटना है। इन घटनाओं को भी थोड़ा सा संज्ञान में लिया जाए। मैं अभी जो है प्रधानमंत्री जी को जो ज्ञापन ऑनलाइन के तहत मैं दे रहा हूँ, अगर इसको संज्ञान में नहीं लिया जाएगा तो मैं नई दिल्ली प्रधानमंत्री जी के आवास में जाऊंगा, अपनी बात रखूंगा और बाराबंकी के कार्यकर्ताओं की आवाज़ बनके हम नई दिल्ली पहुंचने का काम करूंगा। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बातों को विराम देते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।